हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। तो हम लोग आज एनाटॉमी की अगली सीरीज अपर लिम्ब में स्टार्ट करने वाले हैं एक्जिला। मैं आपको पूरा अपर लिम्ब पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको थोरैक्स पढ़ाऊंगा या फिर जो भी जैसा सिचुएशन बनेगा वैसा पढ़ाते जाऊंगा। तो हम लोग अभी में अपर लिम्ब पढ़ रहे हैं। तो अपर लिम्ब में हमने नर्व कंप्लीट कर दिया, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व बची है, उसको बाद में मैं पढ़ा दूंगा। उसके बाद फिर हमने एक्सिलरी आर्टरी देख ली, क्वाड्रल फोसा देख लिया। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं गाइज एक्जिला। तो एक्जिला क्या होता है ये देखते हैं। ये होता क्या है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखो। ये पिरामिडल स्पेस होता है, वो भी कहाँ पाया जाता है, अपर पार्ट ऑफ द आर्म एंड चेस्ट वाल। कहाँ पाया जाता है गाइज, अपर पार्ट ऑफ द आर्म एंड चेस्ट वाल। तो अगर हम लोग डायग्राम से देखें तो देखो ये हमारा क्या है, ये आर्म है, ये ऊपर का आर्म है और ये क्या है, चेस्ट की वाल है। तो यहाँ पे कुल सिचुएटेड होता है कौन सी, एक्जिला यहाँ पे सिचुएटेड होता है। तो देखो ऊपर अपेक्स, अपेक्स इसका कौन बनाता है वो हम देख लेंगे भी डायग्राम से। पहले हम लोग ये देखते हैं, उसके बाद हम लोग एक्जिला को और अगर अच्छे से समझे तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है, ये पूरा रिब्स है यानी चेस्ट वाल है, ऊपर क्या है क्लेविकल है, पीछे क्या है स्कैपुला है और इधर ये ह्यूमरस है। ह्यूमरस वैसे आता नहीं है, इसमें तीन ही चीज़ आती है, क्लेविकल, स्कैपुला और चेस्ट वाल यानी कि रिब्स आती हैं। तो ये ऐसा डायग्राम होता है, ये हमने डायग्राम बनाया है 3D डायग्राम, आपके भी बुक में वीडियो टीचर में आप भी इसको काट के बना सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार का डायग्राम होता है जो कि क्या करता है, जैसे मैंने एकदम लिख दिया एंटीरियर से इस टाइप से ऐसे पड़ा होता है। यानी एक ऐसा स्पेस है, पिरामिडल स्पेस है, जो कि कहाँ पाया जाता है, अपर पार्ट ऑफ द आर्म एंड चेस्ट वाल। अगर इसको अगर और कलर में अगर आप समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो। ये हमारा चेस्ट वाल है, ऊपर क्लेविकल है, पीछे स्कैपुला है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में रखा होता है, पिरामिडल स्पेस रखा नहीं होता है, मतलब पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक्जिला बोलते हैं। तो ये हो गया इसका ये। उसके बाद अगर इसकी 3D एनाटॉमी देखनी है, 3D डायग्राम देखना है, तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग बाउंड्री की बात करें तो ऊपर क्या क्या है। तो देखो गाइज ये हमारा पीछे क्या है, स्कैपुला है, ऊपर क्या है, क्लेविकल है, इधर ह्यूमरस है और यहाँ पे आगे क्या आपकी चेस्ट वाल। तो यहाँ पे एक पिरामिडल स्पेस पाया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं एक्जिला बोलते हैं। तो अगर हम लोग इसकी बाउंड्री की बात करें, ये फिगर आपको बाद में समझाता हूँ, सबसे पहले इसकी बाउंड्री देखते हैं। तो अगर हम ऊपर देखें, ऊपर अपेक्स की ओर देखें यहाँ पे ऊपर, तो ऊपर बताओ क्या है, ये कौन सी बोन है, ये क्लेविकल बोन होती है। तो इसका जो अपेक्स होता है वो एंटीरियर यानी आगे की ओर किसके द्वारा कवर होता है, क्लेविकल के द्वारा। और अगर पीछे देखें तो पीछे क्या है, ये स्कैपुला बोन है। कौन सी बोन है, स्कैपुला। तो इसकी जो पोस्टीरियर में होती है कौन सी बोन होती है, स्कैपुला। वो भी कौन सी बॉर्डर, ऊपर वाली यानी सुपीरियर बॉर्डर। अगर हम लोग इसको यहाँ पे देखेंगे तो कौन सी बॉर्डर होगी, सुपीरियर बॉर्डर। और क्लियर अगर मैं बताऊँ तो ये कौन सी बॉर्डर है, स्कैपुला की सुपीरियर बॉर्डर, जबकि ये कौन सी बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर। यहाँ पे ये वाली जो है ये पोस्टीरियर बॉर्डर है और यहाँ पे क्या है, सुपीरियर बॉर्डर, और ऊपर क्या है, क्लेविकल। और अगर हम लोग इसको मीडियल साइड में देखें तो मैंने बता ही दिया था कि अगर ये हाथ वाला है तो हाथ वाला क्या होगा, लेटरल, और इधर ये बॉडी की तरफ क्या है, मीडियल। तो मीडियल में क्या आ रही है, ये मीडियल में आ रही है फर्स्ट रिप से, मतलब कि सारी रिप्स आ रही हैं। तो जो एक्जिला में होता है वो केवल क्या होता है, फर्स्ट रिप। और कौन सा बॉर्डर आएगा अगर हम देखेंगे तो, बॉर्डर कौन सा आएगा अगर हमको देखना है तो, बॉर्डर में यहाँ पे आएगा इसका आउटर बॉर्डर। अगर हम लोग डायग्राम से देखें तो, अगर डायग्राम से देखें तो अंदर साइड कौन सा बॉर्डर है, इनर बॉर्डर, और बाहर साइड कौन सा बॉर्डर है, आउटर बॉर्डर। तो ये आपको मुझे उम्मीद है कि आपको एक्जिला पूरी तरह से समझ आ गया होगा। एक्जिला क्या होता है, ये पिरामिडल स्पेस होता है जो कहाँ पाया जाता है, अपर पार्ट ऑफ द आर्म एंड चेस्ट वाल। ये तो हो गया 3D। उसके बाद हम लोग देखते हैं 2D में। तो 2D में क्या है, ये क्या है, स्कैपुला मैंने बनाया है, ये स्कैपुला, ये क्या है, क्लेविकल है, और ये क्या है, फर्स्ट रिप। तो देखो गाइज यहाँ पे पूरा क्या है, एक्जिला ये इस प्रकार से ऐसे होता है, नीचे डाउनवर्ड होता है। तो ये एक्जिला का देखो, ये अगर फर्स्ट रिप बोलें तो इसका ये इनर बॉर्डर, ये आउटर बॉर्डर। तो ये क्या हो गया, आउटर बॉर्डर। ये अगर स्कैपुला है तो इसकी ये कौन सी बॉर्डर है, सुपीरियर बॉर्डर। और ये कौन सी बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर, यानी ये आगे वाली एंटीरियर बॉर्डर और ये पीछे वाली पोस्टीरियर बॉर्डर। तो इसकी बाउंड्री अगर हम लोग देखें तो इसका जो अपेक्स है, यानी अपेक्स, ये इसको हम लोग बोलते हैं अपेक्स, ये पतला वाला देखें, ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, अपेक्स है। तो अगर हम लोग अपेक्स की बात करें, इसकी बात करें तो ये किससे किससे कवर है, तो अपेक्स एंटीरियरली किससे द्वारा कवर है, क्लेविकल के द्वारा, पोस्टीरियरली किसके द्वारा कवर है, स्कैपुला के द्वारा, और मीडियली किसके द्वारा कवर है, फर्स्ट रिप के द्वारा। और उसके बाद हम लोग अगर बात करें बेस की, ये होता है इसका बेस, या फिर यहाँ पे लिखा है क्या, फ्लोर। तो अगर हम लोग फ्लोर की बात करें तो फ्लोर पे क्या है, आपको भी पता है कि मतलब एक्जिला में या फिर बगल में ओनली और ओनली क्या होता है, स्किन होता है, सुपरफिशियल फीसा उसके अंदर होता है, और एक्जिलरी फेसिया होता है, और जो किसके द्वारा कवर होता है, स्किन और हेयर्स के द्वारा, वहाँ पे हेयर्स भी पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग इसकी एंटीरियर वाल देखें, एंटीरियर वाल में कौन कौन सी मसल्स आते हैं, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स आते हैं आगे, फिर क्लेवी पेक्टोरल फेसिया आता है, फिर पेक्टोरलिस माइनर आता है। तो पेक्टोरलिस मेजर मसल्स की बात करें तो ये आपकी क्या है, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स है। ये पूरा कंप्लीट, ये जो बड़ी सी मसल्स है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेक्टोरलिस मेजर। उसके बाद ये ऊपर जो जा रही है वो क्या है, क्लेवी पेक्टोरल फेसिया। उसके बाद ये इसके जस्ट नीचे होती है पेक्टोरलिस माइनर, ये छोटी सी मसल्स, ये जस्ट नीचे किसकी होती है, अगर ये पेक्टोरलिस मेजर है, इसको हम लोग डाइसेक्ट करके अगर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, पेक्टोरलिस माइनर मसल्स। तो कौन कौन सी, एंटीरियर वाल यानी एक्जिला के आगे की ओर क्या क्या होता है, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, क्लेवी पेक्टोरल फेसिया, और क्या क्या होता है गाइज, आपका होता है पेक्टोरलिस माइनर मसल्स।
उसके बाद अगर हम लोग इसका पोस्टीरियर वाल देखें तो पोस्टीरियर वाल में आपको पता ही होगा, पोस्टीरियर वाल में जो स्कैपुलरिस मसल्स होती हैं, स्कैपुला में मसल्स होती हैं वो होती हैं टेरिस मेजर मसल्स होता है और लैटिसिमस डॉर्सी मसल्स होता है। आप तीनों याद कर लेना STL से। इसका निमोनिक्स क्या बनेगा? STL का मतलब सबस्कैपुलरिस मसल्स, टेरिस मेजर मसल्स और लैटिसिमस डॉर्सी मसल्स। उसके बाद अगर हम लोग इसके लेटरल वाल की बात करें, लेटरल वाल यानी हैंड की तरफ की वाल की बात करें तो वहाँ पे वो कौन सी मसल्स आएगी? कोरेकोब्रैकियालिस और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकी। बाइसेप्स ब्रैकी आती है कहाँ से? ह्यूमरस की साइड में, मतलब हैंड में, अपर हैंड में, अपना मतलब आर्म में पाया जाता है। तो कौन कौन सी मसल्स आएगी? कोरेकोब्रैकियालिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकी। और अगर मीडियल वाल की बात करें तो मीडियल वाल, ये वाली मीडियल वाल है। मीडियल वाल में क्या क्या आएंगे आपकी? अपर 4 रिब्स, ऊपर की कितनी रिब्स? 4 रिब्स, अपर 4 रिब्स, देयर इंटरकॉस्टल मसल्स। उसके अपर 4 रिब्स रहेंगे तो उसमें मसल्स भी रहेंगे, तो उसको बोलते हैं अपर 4 रिब्स विथ देयर इंटरकॉस्टल मसल्स। और अपर पार्ट ऑफ द सीरेटस एंटीरियर मसल्स। तो 2 मसल्स आती हैं, कौन कौन सी? अपर 4 रिब्स एंड देयर इंटरकॉस्टल मसल्स, और क्या आती है? सीरेटस एंटीरियर मसल्स। तो इतनी चीज़ें आती हैं। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? अपर 4 रिब्स कैसे दिखेंगे आपको? अपर 4 रिब्स आपको ऐसे दिखेंगे, यहाँ से गिनेंगे आप 1 2 3 एंड 4। तो एक जिला ये अपर 4 रिब्स में रहता है, 1 2 3 एंड 4। अब ये अगर रिब्स हैं तो यहाँ पे मसल्स भी होंगी, तो वही बोला है कि अपर 4 रिब्स विथ देयर इंटरकॉस्टल मसल्स। तो ये आपका डायग्राम बहुत ही अच्छा सा डायग्राम है। यहाँ पे रिब्स है, स्टर्नम है, ये क्लेविकल है, पीछे स्कैपुला, ये ह्यूमरस है। यहाँ पे एक सब पिरामिडल शेप होता है किसका? एक्जिला का। तो अगर हम लोग इसकी वाल की बात करें तो ये एक्जिला का कौन सा वाल है? मीडियल वाल, मीडियल साइड है। ये नीचे वाला क्या है? बेस है। ऊपर वाला क्या है? अपेक्स है। ये वाला क्या है? लेटरल। और इसके इधर पीछे स्कैपुला की साइड क्या होगा? पोस्टीरियर वाल। और आगे जो होगा वो क्या होगा? एंटीरियर वाल, जो कि 3D डायग्राम है। तो आपको 2D में हो सकता है कम समझ में आए, तो 3D से आप समझ लीजिएगा। बाकी मैंने दिखाई दिया स्ट्रक्चर, यहाँ से आप समझ सकते हैं क्लियरली। ये मैंने 3D डायग्राम कागज़ से बनाया है। ये कुछ इस प्रकार से फिटेड है हमारे बॉडी में, इस प्रकार से फिट है। ये कौन सा वाल हो गया? एंटीरियर वाल। ये क्या हो गया? इसका मीडियल साइड। और ये क्या हो गया? लेटरल साइड। और इसके जस्ट पीछे क्या है? पोस्टीरियर। ऊपर क्या है? अपेक्स। और इधर क्या है? बेस ऑफ एक्जिला या फ्लोर भी उसको बोलते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट एक्जिला हो गया। आपको ये डायग्राम मस्ट है बनाना। अभी आपको ये डायग्राम भी समझा दिया मैंने नियम से। तो ये डायग्राम आपको मस्ट है, इसको बोलते हैं बाउंड्री ऑफ एक्जिला का डायग्राम। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैंने समझाने के लिए बना दिया है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्जिला में लिखना कंटेंट ऑफ एक्जिला। तो कंटेंट ऑफ एक्जिला अगर मैं बताऊँ ना यार, तो तुम एकदम सिंपल से लिख सकते हो। जैसे एक्जिला है तो एक्जिलरी वाली सारी चीज़ें आएंगी, एक्जिलरी नाम से सारी चीज़ें आएंगी। तो एक्जिलरी आर्टरी आएगी, एक्जिलरी वेन आएगा, एक्जिलरी लिम्फ नोड आएगा, एक्जिलरी वेसल्स आएगा, एक्जिलरी फैट आएगा। और तुमको कुछ और याद करना है तो मैंने ब्रेकियल प्लेक्सस में पढ़ा ही था कि वो एक्जिला से होते हुए आता है। तो क्या आएगा? कॉर्ड एंड ब्रांचेज। ब्रेकियल प्लेक्सस वाली अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो आप जाके देख लो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वहाँ पे मैंने अच्छे से समझाया कि कॉर्ड होती है, ब्रांचेज होती हैं, ट्रंक होते हैं, डिवीजन होते हैं। और तो यहाँ पे क्या क्या आएगा एक्जिला में? कॉर्ड, ब्रांचेज ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। उसके बाद एक्जिलरी आर्टरी और उसके साथ ब्रांच भी। एक्जिलरी आर्टरी मैंने पढ़ा दिया, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड होती है पेट्रोलिस माइनर के कारण। तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद आता है इसमें एक्जिलरी वेन, उसके ट्राइब्यूटरी के साथ एक्जिलरी लिम्फ नोड और उसके वेसल्स, एक्जिलरी फैट होते हैं यहाँ पे। उसके बाद लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। ब्रेकियल प्लेक्सस में जब आप वीडियो देखेंगे तो यहाँ पे किनारे पे एक लंबी नर्व निकली थी जिसको बोलते हैं लॉन्ग थोरेसिक नर्व, जो सप्लाई किसको देती है? सीरेटस एंटीरियर मसल्स को। उसके बाद आता है इंटरकॉस्टल एंटीरियर नर्व, जिसका डायग्राम इसमें है। ये कंटेंट एक्जिला का डायग्राम है गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है? आपका वर्टिब्री है। यहाँ पे आई फर्स्ट रिब्स, इधर आपका स्टर्नम, यहाँ से मसल्स आई। ये क्या है? ह्यूमरस। यहाँ से मसल्स आई, कौन सी मसल्स? पेक्टोरियस मेजर, इसके जस्ट नीचे पेक्टोरियस माइनर। और ये कौन सी मसल्स है? ये आपकी जो मसल्स है ये सीरेटस एंटीरियर मसल्स है, जिसको सप्लाई कौन देता है? लॉन्ग थोरेसिक नर्व। अभी जस्ट मैंने पीछे बताया। ये आपकी लैटिसिमस डॉर्सी यानी पीछे की मसल्स है। ये आपका टेरिस मेजर यानी पीछे का मसल्स है। और यहाँ पे स्कैपुला में सब स्कैपुलरिस मसल्स, ऊपर नीचे इंफ्रास्पाइनेटस और ऊपर होता है सुप्रास्पाइनेटस, जो इसका कंटेंट नहीं है बट मैं मसल्स बता दे रहा हूँ आपको। उसके बाद यहाँ पे ह्यूमरस से कौन सा सटा होता है? कोरेकोब्रैकियालिस विथ शॉर्ट एंड हेड बाइसेप्स। और ये कौन सा है? लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स। यानी बाइसेप्स का मतलब ये होता है उसके 2 हेड होते हैं, लॉन्ग हेड है, ये शॉर्ट हेड है। और ये कौन सी मसल्स है? कोरेकोब्रैकियालिस मसल्स, जो कि कहाँ पाई जाती थी? लेटरल साइड में। अभी जस्ट हमने देखा है कि लेटरल साइड में 3 मसल्स पाई जाती हैं, सॉरी ये 2 मसल्स पाई जाती हैं, कोरेकोब्रैकियालिस और बाइसेप्स ब्रैकी की, लॉन्ग और शॉर्ट हेड दोनों। उसके बाद ये कंटेंट ऑफ एक्जिला कंप्लीट हो गया। एक नोट है इसमें कि न्यूरोमस्कुलर जो बंडल होते हैं वो ये कनेक्टिव शीट्स के द्वारा जो इनक्लोज्ड होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्जिलरी शीट। यहाँ पे कुछ न्यूरोमस्कुलर बंडल होते हैं, जो ऐसे नर्व जो मसल्स को सप्लाई देते हैं उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर बंडल। तो वो क्या होते हैं? कुछ शीट के द्वारा कवर्ड होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्जिलरी शीट। उसके बाद लास्ट में आ गया इसका अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी में कुछ नहीं, बस क्या होता है कभी कभी कुछ हेयर्स जो होते हैं वो उखड़ जाते हैं, जिसके कारण सीबेसियस ग्लैंड में बॉयल्स बन जाते हैं, फोड़े बन जाते हैं, फुंसियाँ बन जाती हैं, जो कि बहुत ही कॉमन होता है इस एरिया में देखना। तो यहीं तक ये हमारा एक्जिला आज कंप्लीट हो गया।
ये 10 नंबर का यूनिवर्सिटी में आता है, आप इसका बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी लिंक मैं डाल दूंगा नोट्स के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक से, वहाँ पे एकदम PhD में आप नोट्स पूरा कंप्लीट ले लेंगे। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब आप लोग करते नहीं हो। मेरे नॉन सब्सक्राइबर वीडियो ज़्यादा देखते हैं और सब्सक्राइबर वाले बस केवल 10 to 18%। मैं कल आपको स्क्रीनशॉट लेके दिखा दूंगा यूट्यूब स्टूडियो का। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जो भी दिक्कत आ रही है, जो भी मेरे से गलतियाँ हो रही हैं, अभी मैं बिगिनर हूँ बिल्कुल कम्प्लीटली, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप मुझे बताएं तो मैं उसको बिल्कुल एकदम करेक्टली करने की कोशिश करूँगा और धीरे धीरे सीख जाऊँगा गाइज। अभी तो बिल्कुल स्टार्ट ही किया हूँ। तो बिल्कुल पढ़ते रहिए, मस्त रहिए अपनी ज़िंदगी में। एग्जाम के टेंशन मत लीजिए यार, मैं पूरा कम्प्लीटली अच्छे से आपको कंप्लीट पढ़ा दूंगा एनाटॉमी, और उसके बाद फिजियोलॉजी का भी लेक्चर मैं लेना जल्दी से ही स्टार्ट करूँगा। बाकी यहीं तक, थैंक यू।